अपने गुणों का मान करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानकर अपने दोषों का अस्वीकार करते हैं, वे किसी ऊंचे पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होते हैं और वहाँ से गिर जाते हैं। इसलिए मैं निर्दोष हूँ, मैं गुणवान हूँ, ऐसी भावना करने के बजाय मैं दोषों का भंडार हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। उससे अपने दोषों पर दृष्टि जाती है, दोषों के निराकरण करने का उपाय खोजा जाता है, वैसा पुरुषार्थ किया जाता है, तो धीरे धीरे अपने दोष दूर होते हैं और सचमुच मनुष्य गुण का भंडार बनता है। किंतु जो अपने दोषों को दोष स्वीकार न करे, अपने दोषों की निंदा न करे, उससे यह गुणों की प्राप्ति नहीं होती है, वह सदा दोषों का समुद्र ही बना रहता है। इसलिए मान के शिखर पर चढ़ने के बजाय गुणों के सागर के तल तक अवगाहन करो, वहाँ आपको रत्न मिलेंगे, आपका कल्याण होगा। इसलिए आत्मनिंदा करनी चाहिए, इससे उच्च गोत्र का लाभ होता है, उसकी प्रशंसा करो। किसी में भी कोई सद्गुण है उसे स्वीकार करना चाहिए, मन से भी और वचनों से भी, और संभव है तो शरीर के द्वारा भी उसके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, अनुमोदना करनी चाहिए। किसी में जो भी उत्तम गुण है उसको ग्रहण करने से, उसकी प्रशंसा करने से अपने गुणों में वृद्धि होती है। इसलिए कोई पराया है ऐसा विचार नहीं करना, पराया भी हो, यहाँ तक कि शत्रु भी हो, तो भी उसके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, उसके गुणों को स्वीकार करना चाहिए। मुनि के लिए तो कोई पराया होता ही नहीं है, कोई परसंग का साधु भी मुनि के लिए पराया नहीं होता है, फिर उनका शत्रु कौन हो सकता है? शत्रु तो कोई नहीं है। लेकिन कोई स्वसंग का साधु हो अथवा परसंग का साधु हो, मुनि को चाहिए कि उनके उत्तम गुणों की प्रशंसा करें। इसलिए हम किसी भी संघ के साधुओं के उत्तम गुणों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि उनके गुणों पर भी जाती है, तो हम गुणों की प्रशंसा ही करते हैं, गुणों को ग्रहण भी करते हैं। दीक्षा के बाद कितने ही साधुओं के साथ मिलना हुआ, कितने ही साधुओं के साथ थोड़े बहुत काल तक रहने का अवसर मिला। कोई अपने ही संघ के थे, कोई दूसरे संघ के थे। वर्तमान में जो पंथों की परंपरा कही जाती है उसमें भी कई बार भेद थे, लेकिन हमने दूसरी परंपरा के साधुओं के साथ भी सौहार्द से निवास किया और उनके पास भी जो गुण मिले उनको भी ग्रहण किया, उनके भी गुणों की प्रशंसा की। इस प्रकार जो दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते हैं उनके गुण बढ़ते जाते हैं, और जो संघ परंपरा पंथ आदि के अभिमान से उतने बंधन में सीमित रहते हैं और अपने ही संघ के, अपने ही पंथ के, अपनी ही परंपरा के साधुओं के साथ ही निवास करते हैं, उनसे ही मिलते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, उनको अन्य संघों में जो आगम के प्रति दृढ़ श्रद्धा, आगम का ज्ञान, चारित्र, तप आदि उत्तम गुण है, उन गुणों का लाभ नहीं होता है। अतः जिनको गुणों का लाभ लेना है उनको अपनी दृष्टि को पंथ आदि की अथवा संघ आदि की दीवारों से बाहर निकलकर विशाल करना चाहिए, सबके साथ वात्सल्य का व्यवहार करना चाहिए, उनके गुणों का लाभ लेना चाहिए। उच्च गोत्र के आश्रम में आणुत्सेक यह एक प्रत्यय दिया है। आणुत्सेक का अर्थ है अपने में ज्ञान, तप, चारित्र आदि की श्रेष्ठता होते हुए भी उसका मद नहीं करना, यह है। वैसे इस समय जितने भी साधु हैं दूसरों की तुलना में भले ही कोई श्रेष्ठ हो सकते हैं, पर जिनेंद्र भगवान से श्रेष्ठ साधु कौन है? कोई नहीं है। गणधर, शुद्धकेवली अथवा जिनेंद्र भगवान ये अत्यंत ज्ञानी होते हैं, चारित्रवान होते हैं, तपस्वी होते हैं, इनकी तुलना में हम कुछ भी नहीं हैं, यह विचार सदा करना चाहिए, फिर अभिमान नहीं होता है। केवल वर्तमान की परिस्थिति को देखकर यदि हम यह भाव करें कि दूसरों से मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, दूसरों से मैं कितना ज्ञानी हूँ,
मैं कितना तपस्वी हूँ, तो यह बात सरसों का एक बड़ा दाना सरसों के दूसरे छोटे के दाने को देखकर भूल जाए कि मैं बड़ा हूँ, ऐसी बात है। और सरसों का दाना कितना भी बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, इतना ही होगा, तो उसमें अभिमान करने की क्या बात है। तुलना ही करनी है तो किसी महाफल से करके देखिए, सरसों का बड़ा से बड़ा दाना भी उस महान फल के आगे तुच्छ ही प्रतीत होगा। वैसे जिनेंद्र भगवान, गणधर, श्रुतकेली आदि के सामने हम वर्तमान के साधु कितने भी श्रेष्ठ होंगे तो भी सरसों के समान है। इस प्रकार नम्र भाव रखना, अपने ज्ञानादि गुणों का अभिमान नहीं करना, इसका नाम अनुसेक है। और इस प्रकार अनुसेक रखने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी।